Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is Akshita and I hope you all are doing well and good. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉन केट्स की एक बहुत ही ज़्यादा फेमस पोम ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न को। ये पोम उन्होंने 1820 में पब्लिश की थी। यहाँ पर ग्रेशियन अर्न का मतलब है एक कलश, वो कलश जिस पर चित्र बने हुए हैं, जिस पर लवर्स का पिक्चर और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, पेड़ पौधे, पत्तियां बने हुए हैं। ये पोम एक ओड के फॉर्म में लिखी गई है, यानी कि एक ऐसी लिरिक पोम है जिसमें स्पीकर किसी ऑब्जेक्ट या फिर किसी चीज़ को देखकर उसे डायरेक्टली एड्रेस करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। ये एक रोमांटिक पोइट्री है जिसमें हमें सेंशस इमेजरी, क्लासिकल रेफरेंसेस एंड फिलोसॉफिकल डेप्थ देखने को मिलती है। इसमें हमें ब्यूटी, आर्ट वर्सेस लाइफ, टाइम एंड इटर्निटी, साइलेंस एंड स्टिलनेस, परमानेंस ऑफ आर्ट, इन जैसी थीम्स देखने को मिलती है। इसका टोन मेडिटेटिव, क्यूरियस और फिलोसॉफिकल रखा गया है, यानी कि जब हम इस पोम को पढ़ेंगे तो हमें क्यूरियोसिटी होगी और अच्छा भी लगेगा पढ़ के। तो किड्स ने ये पोम लिखी थी जब वो अपनी बीमारी से जूझ रहे थे, लाइफ की अनसर्टेनिटी उन्हें हिट कर रही थी। उनका फोकस था इटर्नल ब्यूटी पर, वो चीज़ें जो टाइम के बाद भी बनी रहती है और जिंदा रहती है। तो चलिए इसकी लाइन बाय लाइन समरी डिस्कस कर लेते हैं। पोम के फर्स्ट स्टैंजा में जॉन केट्स उस अर्न को कंपेयर करते हैं एक स्टिल अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस कहकर, यानी कि एक ऐसी दुल्हन, एक ऐसी ब्राइड जो अभी तक अनटच्ड है, एकदम प्योर और पवित्र है, शांति से भरी हुई है। फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम भी यहाँ पर पॉइंट उस अर्न को कहते हैं, यानी कि टाइम ने इसे ग्रो किया है, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे कम स्पीड में ये ग्रो हुआ है। इसमें कोई भी नॉइस नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है, बस एक इटर्नल साइलेंस है, एक ऐसी शांति जो कभी ख़त्म नहीं होगी। फिर जॉन केट्स अर्न को सिल्वन हिस्टोरियन कहते हैं, यानी कि एक जंगल का हिस्टोरियन जो अपने ऊपर बनी कार्विंग से एक कहानी बताता है। आपने देखा होगा कि पत्थर और लकड़ियों को काट काट कर उन पर कार्व्स किए जाते हैं, कार्विंग्स की जाती हैं, यानी कि उन्हें एक चित्र के रूप में बनाया जाता है, उसे हम कार्विंग कहते हैं। और पोइट बोलते हैं कि तुम अपनी कहानी पोइट्री से भी अच्छी तरीके से बता सकते हो, तुम में एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, एक विजुअल स्टोरी टेलिंग का कंसेप्ट यहाँ पर आता है। ये स्टैंजा अर्न के टाइमलेसनेस को हाईलाइट करता है, एक ऐसी चीज़ जो इटर्नल है, कभी बूढ़ी नहीं होती, कभी ख़त्म नहीं होती और हर वक्त एक ही कहानी साइलेंटली रिपीट करती रहती है। तो बेसिकली इस स्टेंजा में पोइट हमें इटर्नल साइलेंस के बारे में बताते हैं और इटर्नल साइलेंस यानी कि कभी ना ख़त्म होने वाली शांति को हाईलाइट करते हैं इस स्टेंजा में। स्टेंजा सेकंड में जॉन केट्स उन लोगों को देखते हैं जो बांसुरी बजा रहे होते हैं, यानी कि फ्लूट। तो जॉन केट्स बोलते हैं कि सुना गया म्यूज़िक मीठा होता है, लेकिन अनहर्ड मेलोडीज आर स्वीटर। अब क्या मतलब है इस बात का? ये एक मेटाफर है इमेजिनेशन के लिए कि वो म्यूज़िक जो हम सोच सकते हैं वो हमेशा परफेक्ट होगा, क्योंकि उसमें कोई लिमिट नहीं होती, हम कैसा भी सोच सकते हैं। पर अर्न पर जो फ्लूट बजाते हुए लोग हैं उनका म्यूज़िक हम सुन नहीं सकते, बस उसे इमेजिन कर सकते हैं और उस इमेजिनेशन को और भी ब्यूटीफुल बना सकते हैं। फिर एक लवर का सीन दिखाया गया है, एक लड़का अपनी बिलव्ड को किस करने वाला होता है, लेकिन टाइम वहीं पर रुक जाता है, वक्त वहीं पर थम जाता है। Thou canst not leave thy song, तुम्हारा गाना कभी ख़त्म नहीं होगा, तुम्हारा प्यार कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन कभी ख़त्म भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जब उस अर्न पर दो लवर्स का पिक्चर देखते हैं तो वो वक्त उनकी पिक्चर के साथ वहीं रुक जाता है, वहीं थम जाता है और वो दोनों एक दूसरे को किस नहीं कर पाते। तब पोइट कहते हैं कि तुम्हारा प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा, ये इटर्नल है। तो वो कहते हैं ये इटर्नल अनफुलफिलमेंट एक स्ट्रेंज ब्यूटी क्रिएट करता है, कुछ पाना नहीं है पर कभी खोना भी नहीं है। पोइट उन दो लवर्स को देखकर ये कहते हैं कि तुम्हारा लव हमेशा चलता ही रहेगा, ऐसे ही तुम हमेशा एक दूसरे से लव करते रहोगे और तुम ना कुछ पाना चाहोगे आगे और ना ही तुम कभी कुछ खोना चाहोगे। तो अब स्टैंजा 3 देख लेते हैं। स्टैंजा 3 में नेचर और लव दोनों को इमॉर्टलाइज किया गया है। पोइट कह रहे हैं कि ये पेड़ हमेशा ग्रीन रहेंगे, कभी पत्ते नहीं गिरेंगे, हमेशा बसंत का मौसम रहेगा।
यानी कि जब पोइट उस ग्रेशन अर्न पर पेड़ पौधे बने हुए देखते हैं, वो एकदम हरे भरे और बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं, तो वो कहते हैं कि तुम हमेशा इतने ही ब्यूटीफुल रहोगे क्योंकि तुम्हारे पेड़ के पत्ते कभी नीचे नहीं गिरेंगे और हमेशा वसंत ऋतु जैसा मौसम रहेगा वहाँ पर, और तुम हमेशा ऐसे ही ग्रीन रहोगे। और लवर्स हमेशा पेंटिंग यानी डिज़ायर से भरे हुए, बट कभी थकेंगे नहीं, बूढ़े नहीं होंगे। किड्स ने यहाँ इटर्नल ब्यूटी और यूथ की फैंटेसी को सेलिब्रेट किया है। ये एक तरह का यूटोपिया है जहाँ वक्त नहीं रुकता बल्कि आप रुक जाते हो परफेक्ट मोमेंट में। लेकिन इसमें एक बिटर स्वीटनेस भी है क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। हमें पता है रियल लाइफ में ऐसा कभी नहीं होता, हमारी ब्यूटी हमेशा फेड हो जाती है, कहीं पर खो जाती है। लेकिन उस ग्रेशन अर्न में जो लवर्स हैं और जो पर्सन फ्लूट बजा रहा है और जो पेड़ पत्ते और पौधे दिखाए गए हैं, वो हमेशा उसी तरह से ब्यूटीफुल रहेंगे। उनका प्यार हमेशा वैसा ही ज़िंदा रहेगा जैसा उस अर्न में दिखाया गया है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। अब स्टेंजा 4 में आते हैं। अब पोइट एक और सीन देख रहा है, एक सेक्रीफाइस होने जा रहा है, एक प्रीस्ट है, लोग हैं और लेकिन यहाँ भी मूवमेंट मिसिंग है। पोइट सोचता है ये लोग कौन हैं और किस शहर से आए हैं। वो टाउन अब खाली होगा, सब लोग यहाँ हैं उस टाउन के, लेकिन हमें कभी उस टाउन का नाम नहीं पता चलेगा। वो टाउन हमेशा एक मिस्ट्री ही रहेगा। तो ऑब्वियसली पोइट जब उन लोगों को देखते हैं जो सेक्रीफाइस होने जा रहा होता है, तो उन्हें नहीं पता कि वो जो लोग हैं वो किस टाउन से आए हैं। तो बस यही देखकर पोइट कह रहे हैं कि वो टाउन एक मिस्ट्री बन के रह जाएगा। यहाँ एक स्ट्रेंज एम्प्टीनेस दिखाई गई है। तो बेसिकली इस सीन से पोइट एक एम्प्टीनेस, एक खालीपन दिखाना चाह रहे हैं। अर्न के सरफेस पे जो दिख रहा है वो फ्रोज़न है, यानी कि थम चुका है, लेकिन उसके पीछे की कहानी अभी हमें पता ही नहीं है, वो कहीं गायब है, मिसिंग है। ये स्टेंजा शो करता है कि आर्ट कभी कंप्लीट भी हो सकती है, यानी कि कुछ डिटेल्स हमेशा व्यूअर्स के इमेजिनेशन पे छोड़ दिए जाते हैं। यानी कि कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट है, कुछ चीज़ें कंप्लीट हैं। कभी जो ग्रेशन अर्न है वो हमें अपनी कहानी बता रहा है, तो कभी हमें अब उसकी कहानी समझनी पड़ती है उसको देखकर। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर खाली छोड़ी गई हैं, इनकम्प्लीट छोड़ी गई हैं। आर्ट हमेशा ज़रूरी नहीं कि कंप्लीट हो, कभी कभी वो इनकम्प्लीट भी हो सकता है और हमारे व्यूअर्स की इमेजिनेशन पर डिपेंड करता है कि हम उसकी कहानी में क्या चीज़ देखना चाहते हैं। तो अब स्टेंजा 5 में कहते हैं कि अर्न से अब पोइट यहाँ पर डायरेक्टली बात करते हैं, उसे एटिक शेप कहते हैं पोइट यहाँ पर, क्योंकि ये अर्न एथेंस के आर्ट का पीस है। फिर उसकी ब्यूटी को प्रेस करता है, मार्बल मैन और मेडन से भरा हुआ डिज़ाइन है उसका। पोइट रिफ्लेक्ट करते हैं कि जब ये प्रेजेंट जनरेशन ख़त्म हो जाएगी, जब हम सब मर जाएंगे, ये अर्न तब भी रहेगी। वो फ्यूचर जनरेशन को भी वही कहानी दिखाएगी जो आज हम उससे देख रहे हैं। और फिर आता है पोम का सबसे फेमस और कंट्रोवर्शियल लाइन। यस, ये पोम इन्हीं 2 लाइंस की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है और आई एम श्योर आपने भी ये लाइन कहीं ना कहीं ज़रूर सुनी होगी। मुझे ये लाइन पर्सनली बहुत पसंद है। ब्यूटी इज़ ट्रुथ, ट्रुथ इज़ ब्यूटी, दैट इज़ ऑल यू नो ऑन अर्थ एंड ऑल यू नीड टू नो। यानी कि जहाँ किड्स बोलते हैं कि अगर तुमने ब्यूटी को समझ लिया तो तुमने ट्रुथ को भी समझ लिया। आर्ट ही ट्रुथ है और ट्रुथ ही आर्ट, यानी कि सच्चाई ही कला है और कला ही सच्चाई है। ये अल्टीमेट रोमांटिक आइडिया है जिसमें इमोशनल एक्सपीरियंस को सच्चा माना जाता है, यानी कि ट्रुथ माना जाता है। जो आपका इमोशनल एक्सपीरियंस होता है उसे सच्चाई माना जाता है। पोम के सेंट्रल आइडिया है टाइम का रुक जाना। ठीक है, पोम में हमें एक सेंट्रल आइडिया दिखाया जाता है जिसमें सारी चीज़ें फ्रीज हो जाती हैं, यानी कि टाइम थम जाता है। जो इमेजेस अर्न पर हैं वो कभी बदलते नहीं और वही इन्हें ब्यूटीफुल बनाता है। रियल लाइफ में सब कुछ बदल जाता है, पर आर्ट में हम उसे फ्रीज कर सकते हैं, संभाल कर रख सकते हैं। रियल लाइफ में लवर्स मिलते हैं, बिछड़ते हैं, बूढ़े होते हैं, लेकिन अर्न के वो लवर्स कभी बूढ़े नहीं होंगे, उनका प्यार हमेशा ज़िंदा रहेगा। ये कॉन्ट्रास्ट पोइट को कंफ्यूज करता है। क्या ज़्यादा रियल है
या लाइफ या आर्ट? तो सच में क्या ज़्यादा रियल है, ज़िंदगी या फिर आर्ट? किड्स बिलीव करते हैं कि इमेजिनेशन में ज़्यादा डेप्थ होती है। जो अनहर्ड मेलोडीज़ हैं वो ज़्यादा स्वीट हैं क्योंकि उनमें लिमिटेशंस नहीं होती। ये रोमांटिक फ़िलॉसफी है। रियलिटी से ज़्यादा इमेजिनेशन इम्पॉर्टेंट होती है। लास्ट लाइन में जो ट्रुथ और ब्यूटी की बात है वो काफ़ी डिबेटेड है। हर किसी का अपना इंटरप्रिटेशन है इसे लेकर। शायद पॉइंट ये कह रहा है कि ब्यूटी ही एक ऐसा ट्रुथ है जिसे हर कोई समझ सकता है बिना किसी लॉजिक के। सो क्या आपने ये 2 लाइन सुनी थी? ब्यूटी इज़ ट्रुथ, ट्रुथ इज़ ब्यूटी, दैट इज़ ऑल यू नो ऑन अर्थ एंड ऑल यू नो टू नो। सो आई होप आपको ये पोम समझ में आई होगी और ये ग्रेशन अर्न का एक डीप और पोइटिक सफ़र आपको पसंद आया होगा। जॉन किट्स ने इस ओड के ज़रिए हमें एक इमॉर्टल मूवमेंट का एक्सपीरियंस दिया है जहां आर्ट और लाइफ मिलते हैं लेकिन कभी कंप्लीट नहीं होते। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन ओड ऑन अ ग्रेशन अर्न पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए और ऐसी वीडियोस लाने का। और साथ ही में मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आपने ये 2 लाइन सुनी थी या नहीं। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।